मित्रों, मैं आशीष कुमार मिश्रा आज आपके लिए भव्य रथ यात्रा का वीडियो लेकर आया हूं, जो कोतमा से मैहर के लिए देवी दुर्गा के 9 दिन की पूजन के पश्चात दशहरा को कोतमा नगर से मैहर के लिए प्रस्थान की हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ मैं। दशहरे के दिन सुबह 11 बजे कोतमा बस स्टैंड से कोतमा नगर भ्रमण के लिए रथ यात्रा निकाली और शाम 4 बजे रथ यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए 10 बजे फुनगा पहुंची, जहां रात्रि का भोजन और विश्राम हुआ। प्रातः 6:30 बजे यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर निकली, जहां 11 से 12 के बीच अनूपपुर में नाश्ता हुआ। उसके बाद चचाई में लगभग 2 बजे यात्रा पहुंची, जहां दोपहर का भोजन हुआ। उसके बाद 4 बजे के आसपास चचाई से यात्रा निकली, जो बुढ़ार भ्रमण करती हुई मुख्य मार्ग पर चलते हुए रात्रि 10 बजे हवाई अड्डा लालपुर पहुंची, जहां भोजन और रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः 6 बजे लालपुर से पुनः रथ निकलकर 9 बजे शहडोल पहुंच गई, जहां थोड़ा बहुत प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद यात्रा शहडोल शहर के अंदर से होती हुई बाणगंगा मेला मैदान के पास दोपहर 1:30 बजे पहुंची, जहां भोजन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद लगभग 3:30 बजे यात्रा पुनः अपने अगले पड़ाव की ओर घुनघुटी में रात्रि 9 बजे रथ पहुंचा तथा रात्रि का भोजन हुआ और विश्राम का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
गुटी से प्रातः 6:30 बजे यात्रा आगे की ओर निकली और बिरसिंहपुर पाली यात्रा पहुंचकर मंदिर होते हुए माई की कृपा से वह यात्रा मंदिर से होती हुई थाने के बगल से निकलती हुई साईं धाम पहुंची, जहां सुबह का नाश्ता हुआ। उसके बाद उचेहरा धाम माँ ज्वाला माई उचेहरा धाम के लिए यात्रा निकल पड़ी, जहां दोपहर का भोजन था। उचेहरा धाम पहुंचते हुए लगभग 3 से 4 बज चुके थे। यात्रा पुनः उमरिया के लिए रात्रि 10 बजे लगभग यात्रा पहुंच गई, जहां भोजन और विश्राम का आयोजन था। उमरिया से 6:30 बजे यात्रा निकली और इसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर की थी, जो कि बांधवगढ़ जंगल, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जंगली क्षेत्र है। बांधवगढ़ जंगल के बीच में से खतौली, करेला और कुआं गांव होते हुए बरही तक जाना था। खतौली में यात्रा जंगल मार्ग से होते हुए शाम 4 बजे पहुंची, जहां दोपहर का भोजन हुआ। इसके पश्चात यह यात्रा आगे की ओर निकली। रास्ते में पड़ने वाले गांव खतौली, करेला और कुआं, यहाँ के लोगों ने भरपूर स्वागत किया। सब रोड के किनारे खड़े रहे और 16 से 20 किलोमीटर से बेचारे पानी लेकर के आकर पिलाते थे तथा हाथ में अगरबत्ती जलाए स्वागत के लिए तैयार थे। ग्राम खतौली में यहाँ की जनता के द्वारा माता के रथ का भव्य स्वागत एवं समस्त पदयात्रियों का स्नेहाभिनंदन किया गया। आपके आगे अभी आपको दिख रहा है माँ काली आज अपना स्वरूप दिखाते हुए नृत्य के माध्यम से इस ग्राम खतौली में हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन उपस्थित हैं।
सभी ने विश्राम किया और मात्र 3 घंटे के बाद पुनः मैहर के लिए निकल पड़े। बरही से निकलने के बाद बड़ेरा में दोपहर को खाने की व्यवस्था थी। लगभग 1 बजे बड़ेरा पहुंचने के बाद दोपहर का खाना हुआ। फिर मैहर के लिए यह यात्रा निकल गई। शाम लगभग 6 बजे सरला नगर से आगे की ओर बढ़े। मैहर में रात्रि 8 बजे यात्रा पहुंची, जहां से मंदिर तक जाने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया, क्योंकि मैहर पहुंचने के बाद मैहर के लोगों द्वारा इतना भव्य स्वागत किया गया जिससे मन प्रफुल्लित हो गया। जय माता दी, जय हो माई की। चलो 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 चलो, किनारे करवाओ उधर पंखा। चल पंकज, चल 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 चल, आ गया। चलो चलो।
सभी सदस्यों से निवेदन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। जय माता दी। 21 तारीख को प्रातःकालीन नृत्य के बाद माता का विसर्जन के लिए निकाला गया। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर बड़े से नहर में माता का विसर्जन किया गया। उसके पश्चात भक्तों द्वारा विसर्जन देखने के पश्चात कमेटी द्वारा जो यात्रियों को सकुशल वापस भेजने के लिए उचित प्रबंध किए गए, जिसमें बस, ट्रेन, ट्रक जो भी वाहन उपलब्ध थे उसके आधार पर निर्णय लेकर सभी को वापस उनके घर सकुशल भेजा गया।